और होमवर्क रख के मैं आपको फिर बताता हूँ क्या रीज़न है। ओके, इस बार आपका जो अगर आप पहली बार हमें आंसर भेज रहे हैं तो आपको अपना नाम और शहर लिखकर भेजना है। सेकंड थिंग, आपको वॉइस मेल में आंसर नहीं करना। इन चीज़ों को खाली ध्यान रखिएगा। अब आइए, मैं आपको 42 क्वेश्चन पहले मैं आपको होमवर्क देके फिर मैं आपको बताता हूँ 41 का आंसर क्यों नहीं आया है। इस बार आपका होमवर्क है लूका की किताब, लूका रचित सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक, और उसका 19वां अध्याय 1 से लेके 10 तक ये आपको पढ़ना है। और इसी के साथ आपको पढ़ना है पुराने नियम में उत्पत्ति का, जेनेसिस पैदाइश की किताब का 22वां 22 चैप्टर का 1 से लेके 14 तक, 1 से लेके 14 तक। इस बार ये आपको दोनों पढ़ने हैं, लेकिन सवाल जकई के विषय में है। आप जानते होंगे जब आप लूका के 19 के 1 से लेके 10 तक आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर दिखाई देगा कि प्रभु यीशु मसीह यरीहो में आए। जैसे वो यरीहो में आए तो वहाँ पर एक पेड़ था और बहुत सारी भीड़ थी नीचे, और एक व्यक्ति प्रभु को देखने के लिए ऊपर पेड़ पे चढ़ गया। और जब प्रभु ने उसका नाम लिया, जकई नीचे उतर, मैं आज तेरे साथ चलूँगा, और जब वो उसके घर गए तो वहाँ पर प्रभु ने जकई के लिए कहा, देखो ये इब्राहिम की संतान है। अब मेरा सवाल ये है कि प्रभु ने जकई को इब्राहिम की संतान, उसका बेटा आखिर क्यों कहा? तो उसी लिए मैंने आपको एक और होमवर्क दिया है, जेनेसिस 22 का 114। ये दोनों आपको पढ़ना है और आपको ये बात समझनी है इस बार कि आखिर क्यों प्रभु ने उसे इब्राहिम की संतान कहा। इस बार आपका होमवर्क है लूका 19 का 1 से 10 और उत्पत्ति 22 का 1 से 14। और आपका सवाल है प्रभु यीशु ने जकई को इब्राहिम की संतान क्यों कहा। ओके।